जंगल में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कौसी। और ऐसे गर्मी के समय में और जब हम थकान महसूस करते हैं तो इसे खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहता है। सो ये देख सकते हैं। kehani dengan dia. Itu mah jangan kecak meja. Aram sikit ni. अगर आप जंगल में ट्रैवल करते हैं तो हर जगह हर कोने पे ऐसे कई सारी चीज़ों को आप खा सकते हैं, जिससे आपको बूस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगा और एक फ्रेश हम लोग रिफ्रेश खुद को कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं घने जंगलों के बीच। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पूर्ण पंसा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब के लिए फिर एक अनोखा, बहुत ही हटकर एक नया वीडियो लेके आया हूं। आपको थोड़ा सिमिलरिटीज़ लगेगा शायद कि हाँ ये तो वही है, पर हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो आपको मैंने बताया, वीडियोस में दिखाया कि लॉग ड्रम जो हम लोग खम है उसे किस तरह से बनाते हैं, उसे कैसे कैरी करते हैं। पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं थम के बारे में। हाँ जी, थम, THAM, थम के बारे में। और मैंने आपको जो पहले वाले वीडियो में जो बताया था वो है खम, KHAM। तो खम और थम में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थम जो है वो होता है जहाँ पे हम अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड से, जो भी जूम कल्टीवेशन से, जो भी हम लोग खेत से जो धान उगाते हैं, जितने भी हम लोग फसल उगाते हैं, उससे हम लोग किस तरह से खोद कर जो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मशीन वगैरह जो हम लोग यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। एक ट्रेडिशन के तौर पे जो पिछले कई सालों से जो चलते आ रहा है, जिस तरह से हम अपने हाथों से खुदाई करके उसका जो चावल का जो छिलका है उसको अलग करके जिस तरह से खाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या चीज़ में खुदाई करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं थम। तो थम एक हमारे गांव वाले के, हमारे ही भैया का एक थम बनाया गया था। तो खम तो मैंने कई सारी वीडियोस डाले हुए हैं, पर थम के बारे में अभी तक नहीं डाला हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि थम आखिर होता कैसा है। तो जितने भी ये भाई लोग हैं उन सभी को मैंने जैसे बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हैन करते हैं। हैन यानी कि इनवाइट करते हैं, तो सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं सभी। और ये रहा वो थम। ये आप देख पा रहे हैं, इसे अच्छी तरह से पैक कराया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से बांधा जा रहा है, क्योंकि इसे हम लोग खम की तरह, जो लॉग ड्रम की तरह हम लोग खसीद के नहीं ले जा सकते। उसे कैरी करके शोल्डर में सभी लड़कों के द्वारा उसे कैरी करके उठा के ले जाना होता है। इसमें देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पे उतना नहीं आ रहा है, पर ये मेरा हाथ है, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बम्बू है, सबसे बड़ा जाति बम्बू में से माना जाता है। इससे हम लोग बम्बू में, इससे हम लोग अपने बोली में त्रोन कहते हैं। बम्बू में, बाज़ में कई तरह का जो वैराइटीज़ होता है, उसमें से ये सबसे मजबूत और बड़ा माना जाता है, ख़ास तौर पर बड़ा है। इससे हम लोग वाटर कैरी करने के लिए भी बनाया जाता है और कई सारे यूज़ में इसे हम लोग लेते हैं। तो ये टूटता नहीं है, इसीलिए इसे कैरी करने में से बांधा गया, जिसका नाम है त्रोन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बाँस से बाम्बू कितना ज़्यादा यूज़फुल है हम लोगों के लिए, और इसी से ही हम लोग छिलते हुए से रस्सी को निकालते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। तो इसे बांधने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो फिनिशिंग है, बहुत ही सुंदर तरह से बराबर हिस्सों में बिना कुछ सामान का यूज़ किए हुए, बिना मशीन का, बिना कुछ सभी चीज़ों का ये
पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं दाव से कटा हुआ है, यानी कि अपने ही ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरह से बनाया जाता है उसी तरह से बनाया गया है इसे। सभी प्रेयर कर लिए हैं, प्रेयर के बाद में ऐसे हम ले जाने के लिए अभी तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसे अच्छी तरह से हम अपने घर तक पहुंचा पाएंगे। जो आप देख रहे हैं इसे बांधे हुए हैं, इससे एक तरह से आपको ताकत मिलता है और ख़ास तौर पर आपके जो गला के हिस्से पे बंधे रहने से इसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इससे हम लोग इसे जो जिस तरह से कपड़ा बांधते हैं इसे हम लोग खू शम कहते हैं। खू यानी कि कपड़ा, शम यानी कि इस तरह से जो क्रॉस में बांधते हैं। खास बात इसमें ये है कि जो आगे में जिसे हम जमखऊ कहते हैं, जो आगे है फ्रंट साइड जहाँ पे हम लोग से लेके आगे जाएंगे उसे जमखऊ बोलते हैं। और जमखऊ में जो है जो हाइट बराबर है, जो ज़्यादातर जो जिनका तौल हाइट है लंबू है उन लोगों को आगे लिया जाता है। और पीछे में भी जितने भी, इसे हम हाम कहते हैं जिसे हम लोग बनाया गया है, तो इसमें जितने भी लोग आएंगे उसमें भी हाइट बराबरी के लोगों को ही उठाया जाता है। तो मेरे पीछे में जो नौजवान लड़के लोग चल रहे हैं, अगर इन केस जो लोग कैरी कर रहे हैं उन लोग थक जाता है तो उनका रिप्लेस में हम लोग जाएंगे। दाव है, देख सकते हैं इसको किस तरह से पैक किया जाता है। तो ऐसे कैरी वक्त पे फिसल सकता है, गिर सकता है, तो एक्सीडेंट से इसे बचता है। तो इसे हम लोग इस तरह से पैक करके लेते हैं। Không gió mà nó thằng anh ạ. ये खाई है यहाँ पे, जिसे खम को यानी कि लोग ड्रम को ले गया था, ऐसा नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा खाई है, आप देख पा रहे होंगे, पर इसे कैरी करके ही इसे ले जाना है। तो यहाँ पे कुछ खास तरफ पे यहाँ पे जोर लगाना होगा। और यहाँ पे स्टेप्स बनाए रखा हुआ है, और वहाँ पे जितने भी लाठी रखा हुआ है, जब सर्वे टीम आया था आज के दिन के लिए ही रख, बाद में हम लोग को ज़रूरी पड़ने पर हम इसे यूज़ कर सके। सबसे खतरनाक और खाई ये जगह है, तो सभी लोगों को संभल कर अच्छी तरह से ले जाना होगा। पर जिस तरह से यहाँ पे सर्वे जब बनाया ही है तो कुछ ना कुछ तो सोच कर ही बनाया होगा। तो मैं भरोसा रखता हूँ हमारे गांव वालों पर, और वो लोग ज़रूर इसे अच्छी तरह से कंप्लीट करके ही दिखाएंगे। चाहिए जंगल से निकालने में हम लोग सफलता रहे, और इसे लेते हुए हम लोग नाम रहे हैं पहाड़ से मेन रोड की ओर। यहाँ से हमें अपना रोड जो है दिख रहा है, पर यहाँ पे जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी चट्टान है, पत्थर है। यहाँ पे फिसलना यानी कि खतरा को बुलावा होगा। तो सभी लोग लगे हुए हैं, और एक तरह की परेशानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पैर है जहाँ पे हम लोग कदम रख रहे हैं वो फिसल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूखा होने के कारण फिसल रहे हैं, और हर जगह पत्थर है। बहुत ही
सुंदर दिन, बहुत ही ताज़ा हवा के साथ में। और ख़ास तौर पे मैं ऐसे जब जंगलों में जाता हूँ, ऐसे मौसम को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। सो ये एक भैया ने ये टोपियोका का जो कुछ बनाया जाता है स्वीट से, बहुत ही टेस्ट स्वादिष्ट रहता है। सो थैंक यू। फाइनली हम रोड में पहुंच चुके हैं, तो देख सकते हैं कितना ह्यूज है। काफ़ी ज़्यादा दूर से उस पहाड़ के पीछे से लाते हुए इसे घर पहुंचने को है अभी। और ये आप देख पाएंगे जितने भी पिताजी लोग हैं, अंकल लोग हैं, इससे बैग को लिए हुए हैं, साइड बैग, जिसे हम अपने बोली में खफा बोलते हैं, तुमनु खफा। देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, हाँ मैं भी लगा हुआ अपने में, बस वीडियो थोड़ी बनाएंगे। जो हमारे यहाँ पे भाई है, देख सकते हैं, इन लोगों का आज थम लाया है। तो इन लोगों ने कई सालों पहले अपना ही परिवार किसी को उन लोगों ने मदद किया था। तो आज उन लोगों के द्वारा यहाँ पे थम्पोंग जिसे कहते हैं, उन लोगों के द्वारा जो खान पान है, लंच तैयारी करेंगे बहुत ही धूमधाम से। आज सारे लोगों को उन लोगों के द्वारा खिलाया पिलाया जाएगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा। गांव पहुंचने से पहले जो बीच में खाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल कर चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा से जो है कम्युनिटी फीस्ट रखा जा रहा है खान पान पे। सो थैंक यू। मेरे लिए भी एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्लास्टिक फ्री ग्लास जो बाम्बू से है, और प्लास्टिक फ्री पत्ता खाने के लिए सभी यहाँ पे बेच चुके हैं। तो मैं भी अभी खाने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो देखते हैं कि आज का लंच में क्या क्या हमें खाने को मिलता है। देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ से दिया जाएगा। तो ये हर तरह का कैटेगरी यहाँ पे दिया जाता है, किनको कैसा वाला देना है, और हर चीज़ों का जो है यहाँ पे हिसाब किताब कुछ अलग तरह से किया जाता है कि कौन सा लोगों को कौन सा पीस जो है मीट का कौन सा हिस्सा देना चाहिए। एक हर तरीका का जो एक सिस्टमेटिक है अभी तक, इसे हम मानते हैं और अच्छी तरह से फॉलो करते हुए दे रहे हैं। तो बीच में दिया जाता है और इसी में से ही आप आपस में बात कर देंगे, खाएंगे। गाँव पहुँच चुके हैं आफ्टर लंच। सभी लोग फिर से वही एनर्जी, वही ताकत के साथ में इससे हमारे जो थम है उसे कैरी करते हुए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये आखिरकार गांव पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से बनाया है, तो इसे थोड़ा सा भी खरोच नहीं आना है, इसीलिए सभी लोग लगे हुए हैं। जो हुआ था वो लंच था, पर अभी जो होने वाला है रात को, इसे हम डिनर जो कि रात्रि भोजन, उसे भी होना बाकी है। प्लास्टिक फ्री बाम्बू का ग्लास
और जो बनाना लिप्स है इनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसे ग्लासेस बनाने में कुछ भैया लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसे आप मेरे पीछे माहौल देख रहे हैं, सभी लोग इसे देखने को आए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद पे लोग आए हुए हैं। और फाइनली ऊपर वाला का ब्लेसिंग है, शुक्र है कि हम बिना कुछ ऐसा इंसिडेंट के और बिना कुछ तकलीफ़ के इसे बड़े ही आसान नहीं था, पर हम लोगों के लिए ये आसान लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसी सोच को हम रखते हैं कि हम करेंगे तो करेंगे और करके ही छोड़ते हैं। और इसी तरह से हम लोग इसे लाने में कामयाब रहे। वैसे इंस्टॉलमेंट जो सेटअप होता है, जो सेटअप करते हैं, उसे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। सो इस तरह से खाना परोसा जाता है। इसे हम कहते हैं अपने बोली में शानो, और नो यानी कि इसे जो कैरी करते हैं इसे हम अपने बोली में नो कहते हैं। और शा यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्वादिष्ट वाला खाना यहाँ पे परोसा जाता है। आपने देखा कि किस तरह से थम को हमारे गांव तक और मेरे भैया के जो हम लोग सारे मिलकर जंगल से लाने में हम सभी कामयाब रहे। और कुछ दिनों बाद यानी कि कुछ 1-2 दिन बाद मैं फिर से आया हूं, क्योंकि इस वीडियो को मैं अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाह रहा था। तो चलिए, जो बाकी रह गया था, जो बाकी फुटेजेस है, मैं इसको मैं कुछ अच्छी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख पाएंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम थम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो है पुराना हो चुका है, इस पे थोड़ा सा कुछ डिफेक्ट आया हुआ है। सो इसी के बदले में जो नया हमने सारे गांव वाले मिलकर, सारे के सारे नहीं पर जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उन लोगों ने इनवाइट किया है, सभी लोग जाकर जो थम को लाया है उसमें और इस थम में जो क्या डिफरेंसेस आप देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस 2 ही छेद है, एक ये और दूसरी और ये। तो इस तरह से ये पुराना थम है, जहाँ पे इसमें हम बांखे यानी कि तपियोका खोद सकते हैं और कई सारे चटनी हम लोग खोद सकते हैं। धान, मकई, कनी धान, हर एक चीज़ों को हम यहाँ पे खोदते हुए हम खाते हैं। और जिस चीज़ों से इसे खोदता है ये आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा भारी है, पर हाँ ये है, स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम अपने बोली में से हम मन कहते हैं। तो इस तरह से इस पे खुदाई करते हुए धान, कभी आने वाले दिनों पे मैं जो वीडियोस है उसमें मैं जो प्रॉपर धान को किस तरह से खुदाई करता है, मक्का किस तरह से हम खाते हैं, मैं इसे दिखाऊंगा। पर आज के लिए हम थम के बात कर रहे हैं, तो थम पे ही मैं बात करना चाहूँगा। तो ये है पुराना थम, और ये है जो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इसे लाने में अपना योगदान दिया है, अपना सारा एनर्जी उस पर हमने लगाया है। और इस थम में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक छेद, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि इस पूरे थम में 3 छेद है। और 3 छेद होने के वजह से आप देख पाएंगे यहाँ पे ये भी 3 आप देख पाएंगे। तो ऐसा
थंब। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और ख़ास बात ये है कि इसे जो डिज़ाइन करते हैं, इसे कर्व में जो काटा जाता है, और यहाँ पे ये जो एक देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ हमारे जो बेड रस्सी है, उसे हम अपनी बोली में इस रस्सी को गी कहते हैं, इसे बांध करके रखा हुआ है। और इसे बांधने के लिए इसे छेद किया गया है। जब लाते वक्त इसे छेद, ये जो है छेद नहीं था, तो इससे हम कान मानते हैं, यानी कि हम अपने बोली में इसे कहते हैं नाखो। तो इसे छेद करने के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसे नियम करते हैं, रिवाजों को मानते हुए इसे छेद करते हैं। इसे छेद करने के लिए काफ़ी धूमधाम से फिर से उसी तरह से हम लोग पूरे परिवारों को इकट्ठा कर कर एक साथ खान पान पे अटेंड करते हैं। सो ऐसा थंब हर कोई एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा 3 छेद, क्योंकि जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, जो बाहर में पुराना था, ये 2 छेद ही हर किसी के घर में कॉमनली रहता है, पर ये 3 छेद के मतलब ये है कि हम अपने बोली में पुशु कहते हैं। पुशु यानी कि रईस परिवार, रईस ख़ानदान। तो ऐसा ही रईस ख़ानदान, रईस परिवार मानते हैं और वही लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं। ये बांस से बना हुआ तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर के आसपास में रहेगा ये, जिसे हम अपने वक्का की बोली में, हम अपने भाषा में इसे चिड़ी कहते हैं। इस पे आप वाइन स्टोर कर सकते हैं, पानी स्टोर कर सकते हैं, और पानी को आप कैरी करके इस तरह से रख सकते हैं। बांस से बना हुआ इसमें कई सारे कैटेगरी है, जिसे हम सबसे जो लंबा वाला है इसे हम चिड़ी कहते हैं, और गोंतो कहते हैं, जो थोड़ा सा इसमें हाइट में रहता है, इसका में गोंद थम रहता है, लो पी रहता। सो आपने देखा कि किस तरह से मैंने सभी चीज़ों को बताया है, बारीकी से बताया है। मतलब मैंने बस कोशिश किया हूँ कि सभी चीज़ें आपको डिटेल में समझे, क्योंकि आजकल आप समझ पा रहे हैं कि सारी दुनिया इस दौर से गुजर रही है कि सभी चीज़ों का अपग्रेडेशन हो रहा है, काफ़ी तेज़ से दुनिया बदल रहे हैं। तो ऐसे थंब और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हम कम ही करने लगे हैं सारे गाँवों में भी, पर आज भी इस चीज़ों को करते हुए हमारे बीच जो भैया है, उन्होंने अपना जो थंब लाकर और मुझे बुलाकर इस चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट डाला है, सो मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। क्योंकि ऐसा जो माहौल है, ऐसा जो थंब जहां पे आपने ऐसा देखा है, क्योंकि ऐसा थंब आपको हर जगह देखने तो मिलेगा, पर इसका जो बिहाइंड, उसका जो स्टोरीज है, उसको किस तरह से लाया जाता है, उसका जो रिचुअल है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। तो वो सभी रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम वहाँ गाँव वाले थंब का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि ऐसा थंब हर जगह में आजकल नहीं बनाया जाता है, नहीं करता है, बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम, और हर घर में इसे आप पाएंगे। पर इसका जो बिहाइंड जो स्टोरीज, इसको लाने में जो तकलीफ़ें हैं, इसको लाने पे और ला कर जब पहुंचाते हैं, तो इससे किस तरह से हम अपने रिचुअल में, रीति रिवाजों मान कर अच्छी तरह से धूमधाम से इसे स्वागत करते हैं, उसका कुछ अलग ही कहानी होता है, जो मैंने इस वीडियो पे आप सभी को बताने की कोशिश की है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और ऐसा ही एक अनसुनी, अनदेखी कुछ कल्चर के बारे में जानने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके हमारे जो वांचो कल्चर को ख़त्म करने के साथ साथ आपके और, हाँ जी, जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपके घर पे आएंगे और आपके कल्चर के बारे में और आपके जो परंपरा, जो रीति रिवाज है, जिसे हम आजकल तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हम खो रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं, पता भी नहीं है। तो उसी चीज़ों को मैं बात करने की सोचता हूँ। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे, मिलेंगे अगले वीडियो पे। सो मैं फोई बस आपसे लेना चाहूँगा विदा। नमस्कार, जय हिंद।